नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जो कि ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। देखिए, हम पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि अगर हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें कौन से निवेशक इन्वेस्ट किए हैं कि ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त रिटर्न दे रही है। यहाँ पे हम बात कर लें प्रमोटर खुद की कंपनी है। इनका स्टॉक 2018 में इनके पास 66.51% की होल्डिंग थी। अभी इन्होंने बढ़ा के 67.39% की होल्डिंग कर ली है। एक बात और, यहाँ पे एफआईज देखिए, एफआईज के पास 2018 में 0.19% की होल्डिंग थी और अभी देखिए 0.09% की होल्डिंग है। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें डीआईज की, तो डीआईज देखिए 0.28% की होल्डिंग हुई करती थी। अभी इन्होंने बढ़ा के 0.46% की होल्डिंग की है, मतलब डीआईज ने बढ़ाया है। और पब्लिक के पास देखिए माल ज़्यादा था, लेकिन प्रमोटर ने पब्लिक का माल ख़रीदा है और डीआईज ने ख़रीदा है। तो आप ये समझिए प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों बढ़ा रहा है। भाई कुछ ना रीज़न होगा, तभी ना इतनी ज़बरदस्त वो होल्डिंग बढ़ा रहा है। देखिए, उसने गिरावट में मज़ा लिया है। जैसे ये स्टॉक गिरावट में आया, वैसे ही मार्च में गिरावट आया था, उस समय इसने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ खास नहीं है, और मैं आप लोगों को कितनी बार बोलता हूँ कि कोई भी स्मॉल कैप कंपनी आपको लगभग उठक पटक में ही मिलेगी। मतलब उसका जो बिज़नेस है, बिज़नेस में आपको कभी किसी साल ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है, कभी किसी साल कम प्रॉफिट हो जाती है, और कभी किसी साल तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, इसीलिए कंपनी माइनस में चली जाती है, या और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि जो कंपनी झेल नहीं पाती। इसलिए जैसे अभी देखिए कोविड-19 आ गया, उसके वजह से कई कंपनियों ने बहुत ही बुरी तरह परफॉर्मेंस किया है। तो ये सब वजह से कंपनी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, जो छोटी कंपनियां होती हैं, इसीलिए आप उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करिए कि जिसका ये नेट प्रॉफिट पूरा बरोबर हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हम निवेश इसलिए करते हैं कि हमें कभी भी, जो मैं बोलता हूँ ना, कभी भी आप स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 90 रुपये आप मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। 10% आप रखिए, आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए कि जो आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सके। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, यहाँ से देखिए आपको कितने ज़बरदस्त डिस्काउंट पे अभी ये मिल रही है, और ये अभी स्टॉक अपर ट्रेंड है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हर एक लगभग टाइम होराइजन पे एक अच्छा रिटर्न दिया है, जो कि 1 ईयर में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ आपको प्लेस्ड प्रमोटर देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको एक दूसरे वेबसाइट पे लेके चलूँगा, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि ये कितना वहाँ पे इसका पहले प्लेस्ड प्रमोटर था। ठीक है, मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर कितना था, अभी गिरवी रखा हुआ शेयर एक भी नहीं है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसका 1159 करोड़ है,
अभी करंट प्राइस है 105 रुपये। देखिए 52 वीक लो 17 रुपये था, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 52 वीक लो 17 रुपये। और अगर हम इसकी कर्जे की बात करें तो देखिए 202 करोड़ का कर्जा है, और कर्जा कुछ ना के बरोबर, मतलब उतना ज़्यादा कुछ कर्जा नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो भी इनके पास अच्छी खासी पड़ी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा उठक पटक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नेट क्वार्टरली प्रॉफिट है और ये नेट एनुअल प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से आप सोचिए। और इसकी अगर हम बात करें 1 ईयर की रिटर्न, लगभग 1 ईयर का रिटर्न 500% का रिटर्न है, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल रहा है, जब वो ये 162 रुपये पे गया था तब तो और भी ज़्यादा इसका रिटर्न था, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। देखिए 3 ईयर की अगर हम बात करें तो 42% का CAGR रिटर्न है, अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 47% का CAGR रिटर्न है, 7 ईयर की बात करें 27% का CAGR रिटर्न है। देखिए अगर हम 10 ईयर की बात करें तो ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, एवरेस्ट केंटो देखिए कंपनी का नाम है एवरेस्ट केंटो सिलेंडर लिमिटेड, ठीक है। और चलिए मैं आपको दूसरे वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देख रहे हैं लगभग ये कंपनी 2 रुपये 30 पैसे तेज है। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेके चलूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी की क्वालिटी अभी उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। और थोड़ा सा और नीचे लेके चलूँ तो ये वेरी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 33 एनालिस्ट आपको यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। केवल एक एनालिस्ट ऐसा है कि जो निगेटिव की राय दे रहा है, लेकिन 33 एनालिस्ट ऐसे हैं कि जो आपको खरीदारी की राय दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं और नीचे चलूं तो आपको यहाँ पे मैं रिटर्न दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो रिटर्न है इस कंपनी का, आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं 10 ईयर की बात करूँ तो 29% का रिटर्न है, अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 600% का रिटर्न है, 4 ईयर की बात करूँ तो 213% का रिटर्न है, 3 साल की बात करूँ तो देखिए 190% का रिटर्न है, 2 ईयर का बात करूँ तो लगभग 326% का रिटर्न है, 1 ईयर की बात करूँ तो 490% का रिटर्न है। मतलब यही मैं चीज़ आपको बताना चाहता था कि 1 ईयर का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना भयंकर रिटर्न है। और अगर मैं एयरटेल रेट से बात कर लूँ तो पैसा आपका 2 गुना कर दिया, मतलब जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से। और यहाँ पे देखिए 6 महीने की बात करूँ तो 132% का रिटर्न है, 3 मंथ में 46% का रिटर्न है। और यहाँ पे तो अभी उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी ये स्टॉक गिर के फिर वापस यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए कुछ गिरवी रखा हुआ शेयर नहीं है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मैंने सेम सिचुएशन बताई उसी के ही हिसाब से यहाँ पे इनके पास होल्डिंग है। अगर यहाँ पे मैं देखिए प्लेस्ड प्रमोटर की बात करूँ, मैंने आपको बोला था कि आप देखिएगा और देखते ही रहिएगा, ये चीज़ें मैं आपको ये आगे शेयर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए पहले इस कंपनी का गिरवी रखा हुआ शेयर था, अभी इसके पास गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है, ना, ठीक है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए कि इतना ज़बरदस्त रिकवरी इसने किया है, एक ही झटके में सब किया है, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न। देखिए मैं अभी कंपनी के चार्ट पे आ गया हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी आज अपर ट्रेंड में थी और फिर से डाउन ट्रेंड आई है,
ठीक है। तो इस कंपनी पे आपका फुल नज़र होना चाहिए कि कब आपको निवेश करना है, किस तरीके से निवेश करना है, क्योंकि जब ये अपर ट्रेंड होती है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये अपर सर्किट मारती है ज़बरदस्त। यहाँ पे देखिए मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है, और अगर यहीं पे मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितनी नीचे जाके इतनी ज़बरदस्त, ठीक है। तो इस वीक में ये अपर ट्रेंड में है। और अगर मैं यहाँ पे आपको मंथली चार्ट लगा दूँ तो आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखिए, यही मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला था। देखिए कितना ज़बरदस्त लो है, और लो से कितना ज़बरदस्त हाई पे ये गया था 160 रुपये पे। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो कितना है, 9 रुपये, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 रुपये 85 पैसे का लो है। ये कब लो है, ये लो है, रुकिए, ये लो है 1 मार्च 2020 वाले मंथ में, ठीक है, 1 मार्च 2020। अगर हम मार्च टू मार्च अगर हम कंपेयर करें, या मार्च से जब ये हाई बनाया था तब अगर हम कंपेयर करें, तो लगभग एक कितना 16 गुना प्रॉफिट कर दिया, क्योंकि 10 से अगर 160 रुपये पे जा रहा है तो लगभग 16 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया है। तो ये तो फिर ज़बरदस्त निकला। मतलब अगर हम बात करें अदानी गैस की, तो अदानी गैस का भी बाप ही है ये। मतलब अगर ये इतना करेक्शन नहीं हुआ होता, आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अगर इतना करेक्शन नहीं हुआ होता तो फिर ये इतना ज़बरदस्त रिटर्न देता कि मतलब 100, मतलब ये 16 गुना कर देता, जो कि अदानी गैस लगभग 8 से 10 गुना पैसा किया था, नहीं 15 गुना किया था, 16 गुना अगर हम पकड़ के चलें, ठीक है। तो लगभग ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। और देखिए आपको एक स्मॉल कैप में उतना ही निवेश करना चाहिए कि जितनी आपकी क्षमता हो। मतलब अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है या 10,000, देखिए नॉर्मली तो अभी लगभग सबका 1 लाख का ही पोर्टफोलियो रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका 1 लाख का अगर पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो आप 90,000 तो मल्टी बैगर स्टॉक में लगाएं, और 10% ऐसा रखें, मतलब 10,000 रुपये ऐसे रखें कि ऐसी कंपनियों में 1,000, 2,000, 2,500, 3,000 सिचुएशन देख के आप खरीदारी करते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।